Hello everyone, welcome back to my channel and a happy belated new year to all of you क्योंकि अब मेरा तो इस साल का पहला व्लॉग है ना तो and I just hope all of you will be doing great और आपका 2025 बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ होगा। ओके मैं ना काफी 2 महीनों के बाद आई गेस व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि जब से मुझे चोट लगी थी उसके बाद ये अभी है। सो आई एम फीलिंग बिट स्ट्रेंज, जैसे अजीब लग रहा है कि जैसे पहली बारी बना रही हूँ। सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू। ये जो व्लॉग अब मैं आपके सामने छोटा सा लाई हूँ 14 मिनट्स का। हाँ जी, तो मेरी दराज की शिपमेंट आ चुकी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस वॉज माई फर्स्ट एवर शॉपिंग फ्रॉम दराज बिकॉज दराज से शॉपिंग करते हैं ना थोड़ा डर लगता है क्योंकि लोग कहते रहते हैं सुनते रहते हैं, इसलिए मेरे दिल में भी थोड़ा डर था। अच्छा पहले तो आप इसकी पैकेजिंग चेक कर लें, बाकी करूंगी बातें मैं आपसे बाद में। मतलब व्हाइट ट्रांसपेरेंट शीट बिछाई हुई है इन्होंने ऊपर। अच्छा मैंने ऊपर पिक्चर अटैच की हुई है, जैसा पिक्चर में दिखाया गया ना बिल्कुल वैसा ही सेलर ने भेजा था, कोई इसमें इन्होंने कोई डिसलॉयल्टी नहीं की। अच्छा मजबूत वाले कार्डबोर्ड में ऊपर पूरा पैक हुआ वो आया है और फ्लोटिंग शेल्फ के बैक साइड पर भी इन्होंने वुडन फ्रेम ये लगाया हुआ है ताकि अगर इनकेस गिर जाए तो डायरेक्ट जो डैमेज है वो फ्लोटिंग शेल्फ को ना हो। ये है स्क्रू, जितने स्क्रू उनकी नीडेड थी ना बिल्कुल उतने डाल के भेजे हैं, ऐसा नहीं कि कम थे, मतलब एक्स्ट्रा भी नहीं थे, बिल्कुल जितने चाहिए थे उतने ही थे। अच्छा शेल्फ की जो सपोर्ट है ना बैक साइड वाली उस पर भी होल्स बने थे, अगर आप बाद में गौर करें तो आपको नजर आ जाएंगे व्हाइट व्हाइट। और सारे शेल्फ जो थे ना इनके भी पीछे होल दिए हुए थे बराबर इक्वल डिस्टेंस पे, तो वो हमें प्रॉब्लम नहीं हुई, आप खुद भी जैसे अटैच कर सकते हैं। अच्छा एक प्रॉब्लम था, जब मैंने मंगवाया था ना मैं सोच रही थी तब से मैंने इसको लगाना कहाँ है, बहुत सोच विचार के बाद आई केम टू फाइनल डिसीजन कि मुझे यहाँ हॉल की मेन एंट्रेंस पर लगाना चाहिए जहाँ पे लोगों का ज्यादा आना जाना रहता है, और सिर्फ यही वॉल थी जो खाली थी बची हुई थी, तो बस ये एरिया भी सही था और मेन एंट्रेंस भी थी, तो यहाँ जी ये फिक्स हो चुका है। मैंने इसको लगाने की वीडियो तो नहीं बनाई बट माई अंकल फिटेड दिस फॉर मी और मैं बहुत एक्साइटेड हो चुकी थी क्योंकि जब मैंने ये मंगवाया था तो ये काफी टाइम से लग नहीं रहा था, सुस्ती हो रही थी, तो बस जब ये लग गया यहाँ पे तो मुझे थोड़ा सुकून आ गया कि अब ये टूटेगा नहीं। एंड नाउ इट्स टर्न टू डेकोरेट इट विद डेकोरेशन पीसेस जो मैंने काफी टाइम से इकट्ठे किए थे, तो ये छोटे छोटे मेरे शो पीस में आपको पहले व्लॉग में दिखाए हुए हैं। एंड दिस इज द अवार्ड ऑफ माई सिस्टर, बोथ इंजीनियर एंड इंस्पेक्टर, माशाल्लाह अल्लाह बुरी नजर से बचाए। मेरी सिस्टर को ये अवार्ड मिला था ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे, उसकी यूनिवर्सिटी की तरफ से उसको लास्ट ईयर। अच्छा जिसने 3 इडियट्स वाली मूवी देखी है ना उसने देखा होगा जैसे रेंचू के फादर ने कहा था कि मेरे बेटे की डिग्री लगेगी सामने दीवार पर, तो इस तरह मेरी बहन का अवार्ड भी रख दिया हमने सामने वाली वॉल पर। अच्छा मोस्टली ना लोग ऐसा ही कर रहे होते हैं कि अपनी जो अचीवमेंट्स होती है ना बच्चों की वो हॉल्स में टीवी लाउंज में या आना जाना ज्यादा हो वहां पे रख, तो ऐसा नहीं है कि बस मेरी बहन ही पढ़ने वाली थी तो मैं और मेरे भाई भी पढ़ने वाले। हमारी जो अचीवमेंट्स है ना वो किस डब्बे में पड़ी हैं वो किसी अगले आने वाले व्लॉग में आपको बताऊंगी कि मेरी अचीवमेंट्स कहाँ पे पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैं चीज़ें रखती जा रही थी ऊपर नीचे, मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा था क्योंकि मैंने ऐसा सोच के नहीं रखा हुआ था, बस रख रही थी और देख रही थी कि चीज़ यहाँ सेट लग रही है कि नहीं लग रही, और बाद में ये वाली चीज़ें कोई मैच इसका बन नहीं रहा था, बस मैंने फिलहाल ना चीज़ें ये बस रखी थी। सीरियसली काफ़ी टाइम लगा था क्योंकि मैं ना चीज़ों को रखते वक्त ना बहुत सोचती हूँ, और मैं लैम्प पहले सेट करके आ गई थी, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इसको कैंडल लाइट अप करके रखना चाहिए चेक करने के लिए कितना प्यारा लगता है, तो मैंने इसमें कैंडल लगा के सेट किया और मैं रख कर आई फिर वहां पे। अच्छा पहले मैंने अवार्ड को ऊपर रखा था और लैंटर्न को नीचे, तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि उसकी हीट जाएगी शेल्फ को जाके लगेगी, तो मैंने अवार्ड को नीचे किया और लैंटर्न को ऊपर। अच्छा घर की सेटिंग डेकोरेशन करते वक्त ना इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि आप जो कलर चूज कर रहे हैं ना वो सेम ना हो, क्योंकि वो दब जाते हैं, अगर सेम होते हैं तो वो प्रोमिनेंटली नजर नहीं आते। तो यही मेरे साथ हुआ था, जब मैंने लैंटर्न लेकर ब्लैक शेल्फ पे ब्लैक लैंटर्न ही रख दिया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ब्लैक नहीं व्हाइट लेना चाहिए। अब जब मुझे अपनी गलती रियलाइज होगी तो हो सकता है नेक्स्ट चक्कर में मैं व्हाइट लैंटर्न भी लेकर आ। अच्छा एक चीज और मेंशन करूँ कि मैंने फ्लोटिंग शेल्फ काफी टाइम पहले लिया था, तो मैंने 1900 समथिंग का लिया था विद डिलीवरी चार्जेस, लेकिन अगर अभी कोई लेता है तो आई गेस ये 3000 से ऊपर का ही होगा। अच्छा क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले खरीद के रखा था तो इसलिए मुझे सस्ता मिल गया, और ये मैंने पहले ही प्लान करके रखा था कि जब ये फ्लोटिंग शेल्फ आएगा इसके अनबॉक्सिंग की वीडियो, सारे शो पीस जो मैं न्यू लूंगी सब सामने रख के एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, एंड द क्वालिटी इज 10 on 10, सो आई एम सेटिस्फाइड विद दिस दराज शॉपिंग। ऑन द अदर साइड सी दिस ब्यूटीफुल खाना काबा की सीनरी जो कि हमने फ्रेम करानी थी, ओरिजिनल कंडीशन में देखें ये कितनी प्यारी है। अच्छा दूसरे रूम में सीनरी के साथ ये क्या हुआ, ये न्यू सीनरी लगाई है खाना काबा की और बिल्कुल सेंटर में नहीं लगी है, देख लें बेड के ऊपर। बनाने वाले ने सही नहीं बनाई और लगाने वाले ने सही नहीं लगाई, क्योंकि मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी कि जो खाना काबा की सीनरी है ना सामने बेड के बिल्कुल टॉप ऊपर लगे, और ये दूसरी वॉल पे एडजेसेंट मैंने ये सीनरीज लगाई थी बहुत टाइम पहले, और ये तभी देखें कितनी प्यारी कितनी अच्छी लग रही है, और फ्रेम्स भी इनके सब अच्छे से प्रॉपर है। तो ये जो बटन
बटरफ्लाई मैंने पहले व्लॉग में दिखाई थी, तो मैंने सोचा कि ये जो बटरफ्लाई है ना मैं कहीं पे सेट करूँ, तो मेरा दिमाग काम किया कि मैं इसको क्यों ना इस सीनरी के ऊपर सेट करूँ। एडजेसेंट सीनरी पे येलो बटरफ्लाई बनी है, तो वो फ्लावर बटरफ्लाई वाला ना टच आ रहा है, तो बस मैंने सोचा इसके पीछे इसको लोहे की तारें दी हुई थी। मैंने काफी कोशिश की इसको सेट करने की, मुझे टाइम लगा काफी। अच्छा, इन सीनरीज की मैं आपको बात बताऊं कि जब लास्ट टाइम वो घर में डिस्टम्पर हुआ था ना, तो उससे पहले ये वॉल सारी की सारी खाली थी, तो बस एक सीनरी लगी थी यहाँ पे। तो मैंने बस सारी जो पड़ी थी ना स्पेयर में, हमने बनवाई हुई थी सीनरी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कहाँ लगानी है कैसे, तो मैंने बस ये मैचिंग कलर करके ना, ऊपर वाली स्किन थी येलो ग्रीन थी, तो ये मैंने एक साथ ऊपर नीचे करके ना इसकी जैसे एंगल सेट करने थे लगा। तो इत्तेफाक से इस रूम में ना रहना ज्यादा होता है, तो ये वॉल सारी खाली थी ना, तो इस पे जो मल्टी कलर की सीनरीज लगा दी ना, तो इंसान सारा दिन देखता रहता है ना, तो वो दिल में एक अच्छी वाइब आती है, एक अच्छा फीलिंग होती है। और इस बटरफ्लाई से ना जाने क्या प्रॉब्लम थी, मैं इसको थोड़ा टिल्टेड वे में सेट करना चाह रही थी और ये सीधी हो जाती थी। सो नाउ वेलकम टू माय मेसी रूम, और आपको देख के थोड़ा अजीब नजारे मिल रहे होंगे, तो क्योंकि एक्चुअली मैं इस रूम में रहती नहीं हूँ 2 साल से। आई नो दिस इज हार्ड टू बिलीव फॉर मेनी ऑफ यू, बट पहले 1 साल तो मैं यहाँ घर पे थी नहीं, और जब लास्ट ईयर वापस आई तो मेरी बहन ने रूम पर कब्जा किया हुआ था। सबसे पहले ट्राइपॉड स्टैंड रिमूव किया, कारपेट उठवाया और सारा बैग सामान जो छोटे पड़े थे बुक्स वगैरह सब हटवाए। और मानो यहाँ पे इसकी इतनी बुक्स थी, मतलब पंजाब बोर्ड, सिंध बोर्ड, फेडरल बोर्ड, सारा का सारा इसका एमडी केट की बुक, और इतनी हैवी बुक्स थी अल्लाह। एक बुक ना मतलब 3-3, 4-4 किलो की हैवी मुझे फील हो रही थी कि अगर मैं रद्दी में बेचूं तो मुझे ठीक ठाक 1000 रुपए तो आराम से मुझे मिल ही जाने थे। साथ साथ में हेल्पर साफ करके देती जा रही थी और मैं रखती जा रही थी। असल में जब मैं घर नहीं थी ना, तो मेरी बहन ने मेरा रूम ले लिया था, अपना सामान सारा उधर फैला दिया था, इतना मैसी रूम करके, तो मुझे डिप्रेशन हो गया देखकर। तो फिर उस सिचुएशन में फिर मैंने कहा नहीं, मैंने रहना ही नहीं है इस रूम में। अच्छा, इस दौरान ना मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की एक नोटबुक मिल गई। ये कंपनी वाले आए थे, स्विविल की जो वैन की ट्रांसपोर्ट लाइन थी, तो उनका स्लोगन बोलना था इन स्विलाई सिविलाइजेशन स्विलाई स्विलर स्विविल इन स्विविल बस। बहुत फनी टाइप का था, और उसको 10 टाइम्स बोलना था विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक। तो मुझे और मेरी फ्रेंड्स को साथ में हम लोगों ने बोला था, ये मिला था, तो एक अच्छा मोमेंट कैप्चर हुआ था वो यूनिवर्सिटी का, जो अब तक याद है। अच्छा, इसके बाद मैंने स्पीड पकड़ी है, मैंने चीज़ों को इधर उधर करना शुरू कर दिया, और मैंने फटाफट कहा हेल्पर से इसका सफाई कर दो, क्योंकि इसमें बुक्स जो सेटअप की थी ना, इतनी एक बुक्स की एक जरा मिट्टी का साफ किया था, तो वो सारा का सारा साफ किया। ऊपर से जो जाले इतने होते नहीं है इस रूम में, तो वो भी सारा सेटअप करके साफ सुथरा करके टाइम बहुत ज्यादा लग चुका था। ये छोटी छोटी मैंने फास्ट वीडियो बनाई है। तो मैंने ये लैंप इस कॉर्नर में सेट करने लगी हूँ, लैंप का कवर मैं रिमूव करने लगी हूँ। इतना हल्का सा लैंप है ना, थोड़ा हैवी होता तो ना तो ज्यादा ड्यूरेबल होता। ओके, नाउ दिस इज लुकिंग मच बेटर एंड आई हैव इंस्टॉल द सेवर इन द होल्डर। और ये मेरी क्यूट सी कैट, मेरी फ्रेंड में, कैन यू बिलीव दिस, मुझे स्कूल टाइम में दी थी, अबाउट 10 years ago मुझे ये मिली थी, और मैंने अब तक संभाल के रखी है। अब जब भी कोई बच्चा आता था ना, बिल्ली को छोड़ते ही नहीं है यार। मुझे अब तक याद है, मेरी फ्रेंड पंजाब से 2 बिल्लियां लाई थी, एक मुझे दी थी और एक मेरी दूसरी फ्रेंड को, एंड वी 3 आर स्टिल बेस्ट फ्रेंड्स। कुछ लोग होते हैं आपकी लाइफ में इतने स्पेशल, अगर वो आपको पत्थर उठा के दे दे रोड से, तो वो भी इंसान संभाल के रखता है। अच्छा, कुछ हद तक तो मैंने अपना कॉर्नर सेट कर लिया। तो जो मैं एलईडी बल्ब लाई थी, अब मुझे वो सेट करने हैं, तो मैं इसकी बैटरी में लगा के सेल सेट करने लगी हूँ कि ये चल रहे हैं कि नहीं। 3 महीने पहले चीजें ला के रखी थी, तो मुझे लगा कहीं बंद ही ना हो गए हो, एंड यस दे आर वर्किंग। तो चले अभी इनको भी इंस्टॉल करते हैं अपने मिरर के ऊपर। अच्छा, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा एंगल पोर्ट्रेट मोड से कब वर्टिकल एंगल पे चला गया। तो मैंने एलईडी बल्ब्स जो है अब मिरर पे सेट कर दी हैं, और ये बहुत कम पड़ गई हैं मिरर पे। मुझे ऐसी और लेनी चाहिए थी, मैं ले लेती, लेकिन ब्लू कलर की मुझे पसंद आई थी, तो ब्लू में यही पीस बचा हुआ था। अच्छा, तो मैंने जो लैंप लिया है वो भी मैंने स्टार्ट करके लाइट दिखा दी है, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने इसमें ज्यादा रोशनी वाला सेवर इंस्टॉल कर दिया है। मुझे डिम लाइट वाला सेवर इंस्टॉल करना चाहिए था। और साथ में मैंने एक ओरिजिनल स्नेक प्लांट ले लिया है, घर में पड़ा था, वो मैं कॉर्नर पे सेट किया है। तो माशाल्लाह यहाँ पे बिल्ली जो है ना, जो स्टैंड का कलर था ना लैंप, उसके साथ बिल्कुल मैच जा रही थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। तो नीचे स्नेक प्लांट, ऊपर कैट और ऊपर लैंप, तो ये एक थोड़ा सा कॉर्नर का लुक क्रिएट हो गया। अच्छा, गमले का कलर मुझे थोड़ा ऑफ लग रहा था, तो इसका भी मैं बाद में बंदोबस्त करूंगी। अच्छा, रूम में यहाँ एक और चेंज किया है, एक तो बेडशीट तो चेंज हो ही रही है,
लेकिन मैंने बेड का जो साइड था वो चेंज कर दिया था। पहले ये इस रुख पे पड़ा हुआ था और जगह ज्यादा ले रहा, लेकिन अब थोड़ा ना मतलब डायरेक्शन चेंज कर दिया। पहले भी ऐसा था लेकिन 2 साल बीच में दूसरे डायरेक्शन पे पड़ा रहा। तो अब ये जो मैट है, पहले भी मैट इधर ही था, लेकिन अब मैट जो ना यहाँ से जब उतरना होगा कोई यहाँ से उतरेगा, और ये वाली साइड जो है खाली बची हुई है ना, वो नमाज के लिए होगी। और इंसान को ना चेंजिंग थोड़ी करती रहना चाहिए, मतलब लाइफ में घर में ज्यादा नहीं कर सकते तो घर में सेटिंग ही चेंज कर लो फर्नीचर की। सो चेंज इज नेसेसरी इन लाइफ। माइंड इंसान का थोड़ा डाइवर्ट रहता है। अब वो बेड की जो राइट साइड थी ना, उधर ये बुक्स वाला शेल्फ था, तो राइट साइड पे तो टेबल होना चाहिए, तो बुक शेल्फ हटा के इधर कर दिया। और यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें दिखाती हूँ। वो जो पहले से कुछ चीजें लेकर रखी थी ना, वो जो शैंडलियर है, अब तक ये शैंडलियर लगा नहीं है, तो पता नहीं अब इसकी बारी कब आएगी। अगर मैं इसके वेट पे बैठी रहती तो शायद वीडियो और 4 महीने बाद आती। नीचे सीनरी भी जो लाई थी मैंने, वो भी नहीं लगाई। पता नहीं अब ये कहाँ लगेगी, क्योंकि इसकी जगह डिसाइड नहीं हो रही और टाइम मिल नहीं रहा इसकी जगह को सेट करने के लिए। तो अब ना जाने अब ये कब लगते हैं। अच्छा, मैंने इस रूम में ना कुछ और चीजें सेटअप करने का सोचा हुआ है, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो। एंड नाउ द रूम इज फीलिंग लिटिल बिट लाइट। रोशनी वाला नहीं, हल्के वाला, थोड़ा हल्का फील हो रहा है। अच्छा, बेड की राइट साइड पर एक टेबल होना चाहिए ना, तो मैं एक फैंसी सा डेलिकेट सा टेबल लेकर आई हुई थी। मैंने पुराने व्लॉग्स में आपको दिखाया होगा 1 साल पहले। तो ये टेबल रख दिया मैंने राइट साइड पर, और ये शैंडलियर मैंने शेल्फ से उठाया, क्योंकि ब्लैक पे ब्लैक मुझे कुछ प्रोमिनेंट नजर नहीं आ रहा था, तो मैंने व्हाइट के ऊपर ये ब्लैक रख दिया, और इसके अंदर मैं कैंडल लगा के यूज करूंगी इसको। अच्छा, एक बचा हुआ वॉल क्लॉक जो लाई थी, मैंने सोचा इसको भी इसी व्लॉग में सेट करके दिखा दे, ताकि अगले व्लॉग के लिए चीज़ें थोड़ी कम हो जाएं। तो सामने बिल्कुल ट्यूबलाइट के नीचे लगा है एक, और इसका पहले वाले जो स्क्रू लगे हुए थे, इसको बिल्कुल इतना अच्छा इन्होंने पैक किया था, वो मैंने फटाफट निकाले, इसका कार्डबोर्ड निकाला, और अब ये सारा वॉल क्लॉक मैं सेट करूंगी सामने। तो ये ना सारी बहुत अच्छी एक फन एक्टिविटी हो गई थी पूरी चीज़ें। थक तो मैं गई थी, और काफी कुछ दिनों के अंदर मैंने ये चीज़ें बनाई थी, एक दिन का व्लॉग नहीं है। और यहाँ पे मैंने वॉल क्लॉक कर दिया सेट, एंड या दिस इज लुकिंग परफेक्ट। अच्छा, मैंने जैसी चीज़ें सोची थी वैसी हो गई थी, तो मुझे खुशी हो रही थी, और कुछ चीज़ें ख़राब भी हो गई थी, जैसे वो खाना काबा वाली सीनरी। तो वो पता किस तरह से हुई थी, एक्चुअली जब मुझे चोट लगी हुई थी ना, तो ये उस दौरान ये काम हुए थे, यानी इसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अगर मैं करवाती, मैं चाह रही थी वो इस वेलवेट की सीनरी की तरह बने। ये रेडीमेड सीनरी ली थी हमने वेलवेट की, और ये माशाल्लाह कितना प्यारा फ्रेम है इसका। तो वो खाना काबा वाली सीनरी देख के मेरा मूड ऑफ हो गया था, बहुत दुख हो गया था कि एक तो खाना काबा था, वो बहुत अच्छे से बन सकता था लेकिन बना नहीं। फिर यहाँ पर्दे लगवाने थे, जो पुराने लगे थे उसका सेटअप किया, वो खराब हो गया, ये पुराने वाले थे। फिर उसके ऊपर बाद जो दूसरे स्टेप पे करवाए रॉड्स, वो काट दी गई। एक तो मुश्किल से कटी थी, वो कटवानी नहीं थी, और वो काट के लगा दी, वो काम खराब हुआ। फिर दोबारा से ये तीसरे स्टेप पे रॉड आई, जो ऊपर पूरी लगी थ्रू आउट, और फिर उसके ऊपर नए वाले पर्दे लगे। तो बस इस तरह से कुछ चीजें जैसे सोचे वैसे हो जाती हैं, तो खुशी होती है। बस कुछ चीजें बस बिगड़ गई, तो उस पर मेरा मूड ऑफ हुआ, तो और इस वजह से भी व्लॉग लेट हुआ। एंड सम ऑफ यू विल बी थिंकिंग कि सोफे पे कवर क्यों पड़े हुए हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, जब मेहमान आते हैं तभी हम अपने घर के कवर उतारते हैं सोफों के। अच्छा, समटाइम्स तो ऐसा भी हो चुका है, जब मेहमान आके चले जाते हैं तो हम बाद में देखते हैं कवर तो उतारे नहीं थे सोफों के, तो इतनी एम्बैरेसमेंट होती है, क्योंकि खाना खाने में भाग दौड़ में सही चीजें याद ही नहीं रहती। सो दिस वाज माय टोटल व्लॉग। तो आप अपना इजहार राय कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज।